हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो पहले रीड कर लेते हैं लिस्ट वन में क्या क्या दिया है और लिस्ट टू में क्या क्या दिया हुआ है। लिस्ट वन में है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज एंड राइट टू सीक रेड्रेसल। यानी कि बेसिकली लिस्ट वन में आपको कंज्यूमर को जो अलग अलग राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो दिए हुए हैं। लिस्ट टू में क्या दिया हुआ है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, quantity, price, manufacturing and expiry date, protection from goods and services that are hazardous to life and property. If harmed, right to get compensation, selection from a variety of goods and services. तो बेसिकली देखो, लिस्ट वन में आपको कंज्यूमर को जो राइट मिले हुए हैं वो दिए हुए हैं, और लिस्ट टू में आपको उन राइट्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि उन राइट्स में फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैच को। राइट टू सेफ्टी की अगर हम बात करें, तो मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको कल को कुछ हो जाता है, उसके उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्कूटर खरीदा है और उस स्कूटर से आपका एक्सीडेंट हो गया है ड्यू टू फॉल्टी इंजन, तो ऐसे में फिर क्या होगा? आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए कंपनी कुछ कंपनसेशन देगी, तो आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना, कि कहीं आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई हजार्ड ना हो। तो उसके लिए प्रोटेक्शन ही क्या होती है? राइट टू आपकी सेफ्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उन प्रोडक्ट्स की प्रोटेक्शन जिससे आपकी लाइफ को और प्रॉपर्टी को डेंजर पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो ए को हमने मैच कर दिया है सेकंड से, लिख देते हैं यहाँ पे हम। ए का मैच हुआ है सेकंड से। अब जब ए का मैच सेकंड से हुआ है तो अपने वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें ए का मैच सेकंड से नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ए का मैच सेकंड से नहीं है, वो एलिमिनेट कर देंगे। जो डी है उसको भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें भी ए का मैच सेकंड से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। अब आप जब कोई सामान खरीदते हो तो एज अ कंज्यूमर आपका भी तो ये अधिकार बनता है ना, कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो आपको उस पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाए, कि उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में है, उसमें एमआरपी प्राइस कितना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर बीइंग अ कंज्यूमर यू हैव राइट टू बी इन्फॉर्म। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, इन सब की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। अब जब आप कोई सामान लेने जा रहे हो, अब आप बिस्किट लेने जा रहे हो, तो आपको दुकानदार क्या करेगा? बहुत सारे बिस्किट दिखा देगा, टाइगर बिस्किट दिखा देगा और पार्ले जी दिखा देगा, 50-50 दिखा देगा, और पता नहीं कौन कौन से बिस्किट्स होते हैं, और बोलेगा लो इसमें से कोई से एक चूज कर लो। लेकिन अगर एक ऐसा केस सोचो, जब आप जाते हो दुकान में और डॉक्टर और दुकानदार बोल रहा है कि नहीं, पार्ले जी बिस्किट लेना पड़ेगा आपको, तो आपको तो चूज करने का राइट नहीं मिला ना। तो ऐसे में आपका राइट टू चूज वॉयलेट हो रहा है। राइट टू चूज में क्या होता है? जब आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती हैं और उसमें आपको फिर सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो राइट टू चूज में आएगा सिलेक्शन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज में से आपका सिलेक्शन ही राइट टू चूज होता है। नेक्स्ट है राइट टू रेड्रेस, राइट टू सीक रेड्रेसल। तो राइट टू सीक रेड्रेसल में आपका आएगा कि अगर आपको कोई हार्मफुल प्रोडक्ट दे दिया गया है तो उसके बदले में फिर आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। डी का मैच आपका थर्ड से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मैचिंग किसको किससे करा है? बी का मैच हमने किया है फर्स्ट से, सी का मैच हमने किया है फोर्थ से, और डी का मैच हमने किया है थर्ड से। अरे रुक जाओ, डी का मैच हमने किससे किया है? थर्ड से किया है। अब अपने ऑप्शन एक बार हम मिला लेते हैं। देखो, हमारा ए और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। बी एंड सी देखना है ना, सी देखते हैं। ए का टू, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि सी का हमारा फोर्थ है। तो ऑप्शन बी सही है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थ्री, एज लाइक दिस। ठीक है, तो आपके बाकी के सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन बी, इट्स योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।